ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे। तो बाबा ने जो आज हमें एक टॉपिक सुझाया है, जो हमारे आज विचारों में आया है कि स्वर्ग की प्राप्ति हर एक आत्मा चाहती है, यानी सुख जो है हर एक आत्मा का, कम से कम मोक्ष पाने वाली आत्माओं से अगर गिनती करी जाए तो ज़्यादा आत्माएं जो है वो सुख चाहती हैं। क्योंकि जब आत्मा को दुख मिलता है, चाहे उसके अपने कर्मों के कारण, चाहे किसी भी जन्म के परिणाम स्वरूप, तो उसे जो है सुख की प्राप्ति की आस होती है। तो मोक्ष चाहते हैं या तो आत्मा, या फिर सुख चाहते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करते हैं कि क्यों हम सुख की प्राप्ति की अपेक्षाएं रखते हैं। क्योंकि दुख है, कलयुग है, तो यहाँ पर दुख से हर कोई भागता है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सब हमारे ही किए हुए कर्म हैं। उसके बाद जब हमें आत्माओं को, जब हमें अपने कर्मों के अनुसार, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, जब स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है हर एक आत्मा को, तो हमें ये आस रहती है कि कभी ना कभी तो ये दुख ख़त्म होगा। तो यानी कि कभी आत्मा ने कभी सुख का दर्शन किया ज़रूर है। स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि भाई स्वर्ग कैसा है। लेकिन यदि आप कभी गए भी नहीं हैं तो भी आपकी स्मृति में जो हमारा मन मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे में है कि हमारा परमात्मा हमको सुख ही देता है, और हमने वो कभी ना कभी हमने वो सुख भोगा होगा। तो हमें वो घर, या हमारा जो अपना सुख धाम है, वो याद आता है। परंतु अब किसी भी आत्मा को अगर आप पूछेंगे कि हम कैसे सुख धाम जाएंगे, तो उन्हें इतना ये तो पता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम सुख धाम जाएंगे, बुरे कर्म किए तो नरक धाम जाएंगे। तो उससे पता तो चलता है कि हर आत्मा को पता तो है, परंतु हम अपने आप को कैसे ऐसा बनाएं कि हम सुख धाम के वासी बने। तो सबसे पहले बात आती है अपने कर्मों पर। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, किसी आत्मा को दुख नहीं देंगे, अपनी वासनाओं पर, कामनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी बुद्धि को अनैतिक कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो इसका प्रत्यक्ष फल या आगे आने वाले समय में हमें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु यदि हमसे कोई गलती हो जाए इस बीच में तो क्या करना है? तो उसके लिए बाबा बताते हैं कि तुम मुझे पूरे दिन का ब्यौरा दे सकते हो कि बाबा आज हमसे ये गलती हो गई। सोने से पहले आप अपने परम पिता को बता के सोइए और माफ़ी मांग कर सोइए कि जो गलती आज हमसे जाने अनजाने में हो गई, वो हम पूरी कोशिश करेंगे आगे के लिए हम नहीं होगी। उसके बाद अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपनी बुद्धि में विवेक धारण करना, सत्य राह पर चलना। आज दुनिया में जो इतना, कलयुग में इतनी अशांति है, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आत्मा दूसरे को जो है नुकसान पहुंचा देती है अपने फ़ायदे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक दुख का कारण बनता है, और हमारे चाहे पूर्व जन्म के पाप हों चाहे अभी के हों, उन्हीं के फलस्वरूप हम अपना कष्ट भोग रहे होते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे को कभी दुख भी मिलता है, कुछ तकलीफ़ें भी आती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जो है हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो उसके लिए हमें ईश्वर का वैसे भी धन्यवाद करना है, और आगे आने वाले समय के लिए भी हमें तैयार रहना। यानी अब तक हमने जो देखा है, अभी जो इतनी जो है लड़ाइयाँ लग रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो जो हमने दुख और पीड़ाएँ अभी तक देखी हैं, आगे आने वाले समय में हम ये नहीं कह सकते कि ये सब ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है पाप वृद्धि को ही पाता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई आगे आने वाले समय हम बोल दें कि हमारे लिए बहुत सुखदायी होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। परंतु बाबा या भगवान, जो भी आप कहें, उनकी कृपा से, उनकी बताए हुए ज्ञान के कारण हमारे में इतनी सामर्थ्य आने लग जाएगी कि हम उस परिस्थिति से अपने बुद्धि रूपी पाँव निकाल सकें। हम उस समय को, हालात को आराम से काट सकते हैं। यानी कि अपने विवेक से, अपने वैराग्य से हम उस समय को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और जब हमें पता होगा कि ये समय तो आ ही रहा है और आगे आना ही है, तो इस बात का भी एक सूचक है कि धीरे धीरे जब कलयुग का अंत होगा तभी तो सतयुग आएगा।
और चलिए अगर इंसान ये भी सोचे कि हम ये सोचते हैं कि दुख से मुक्ति का उपाय यही है कि भगवान की कृपा होती रहे, भगवान की याद आती रहे। तो सबसे ज़्यादा दुख परिस्थिति में ही ईश्वर की याद आती है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि हम स्वर्ग की ओर प्रेरित हैं या हमारे कर्म अच्छे तरह हम कर रहे हैं? तो जीवन में 2 बातों का बोध होना, कि एक तो हमें पता चल जाए क्या सही है क्या गलत है। यदि हमारा मन इस बात का जजमेंट करने लग जाए कि ये कार्य करना गलत है, ये कार्य करना सही है, या इसकी प्राप्ति दुख है या इसकी प्राप्ति हमें अच्छी नहीं है, तो उससे पहले हमारे को अपने आप ही पता चल जाएगा, तो हम बुरे कर्म करने से चूक जाएंगे। उसके अलावा अपनी बात पर चलना, अपने धर्म की राह पर चलना, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, चाहे कितनी भी हमारी जो परिस्थिति ख़राब हो जाए, परंतु हम अपने धर्म के पथ से ना हिलें, हम अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहें। इसका उदाहरण हमने जितनी भी कहानियाँ या हमने जितने भी पुराण सब में देखा है कि दिखाया जाता है कि श्री राम को या किसी को भी हम देखते हैं तो उनको जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, परंतु हमेशा धर्म की राह पर चले और अंततः सबके पूजनीय बने। तो इसी तरह यदि हम उससे कुछ सीख सकते हैं जीवन से, तो हमें यही सीखना है कि यदि हमें अच्छा फल पाना है तो उसके लिए अच्छा बीज भी बोना पड़ेगा। और जिस तरह से एक वृक्ष को उसको बीज को पनपने के लिए धूप की, वायु की, जल की, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस जीवन रूपी बीज में दुख सुख हर तरह की परिस्थिति, सब तरह का, वो हमारी ग्रोइंग के लिए ही आते हैं। तो यानी अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ आ भी रही है तो हमें ये सिखाने के लिए आ रही है कि वो हमारे लिए क्या करना सही है और क्या करना हमारे लिए सही नहीं है, और हमारी चेकिंग भी हो रही है। तो यानी जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जब परमात्मा में मन लगने लगे और सत्य कार्यों में हमारा दिल लगने लगे और हमें अच्छे कार्यों में हमारी स्मृति आने लगे, हमको बुरा कर्म करने से मन हटने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारा मन अपने आप ही उच्च पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। और बीच में यदि कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, कोई विघ्न आ जाए, तो उस समय भी परमात्मा को यदि साथ रखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हम आत्मा को यही होगा कि एक तो हम उस परिस्थिति से निकल जाएंगे और दूसरा आगे आने वाला समय भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो ये जो हमारा एक पृथ्वी लोक है, ये हमारे लिए एक तरह का स्कूल ही है जहाँ पर हम सीखने और बदलने आए हैं अपने भाग्य को, और हमारे पास ये एक अच्छा चांस है कि हम अपना भविष्य अच्छा लिख सकें या हम अपना अच्छा बना सकें। और जैसे कि स्वर्ग है, नाम से ही सतयुग है, स्वर्ग है, लोगों को नाम से कितना अच्छा लगता है। तो सोचिए जब आत्मा स्वर्ग के काबिल बनती है, सभी जाना चाहते हैं मगर उसके लिए काबिल बनना पड़ता है। यदि हम काबिल बनेंगे तो ही हम सदगति को पा सकते हैं। यानी कि पाना तो है ही, सबको पाना है, लेकिन उसका हमें रास्ता भी पता होना चाहिए। तो रास्ता भगवान ने स्वयं बता दिया है कि जो दूसरों को कष्ट नहीं देते, जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, जिनका हर कार्य दूसरों के भलाई के लिए होता है और सदैव जो धर्म के पथ पर चलते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, परंतु वो भगवान को और धर्म की राह को नहीं छोड़ते और कभी भी पतित लोगों का साथ नहीं लेते, तो ऐसे मनुष्य को अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुखधाम में रहने वाली आत्माओं की जो क्वालिटी होती है वो उच्च होती है, यानी उनमें सारे गुण होते हैं, और अगर उनके अंदर गुण ही ना हो तो फिर वो वहाँ पर टिक ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ऊंची है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को प्योर बनाना होगा। जिस दिन से हम अपने आप को बदलने लग जाएंगे तो प्रकृति भी हमारी उसमें मदद करने लगती है और हमें अच्छा बनाने लगती है, और उसके बाद हमारी अच्छे से अच्छी ग्रूमिंग होने लगती है। तो यदि एक संकल्प हमने अच्छा कर लिया, आज हमने एक मन में एक संकल्प लिया है कि हमें अच्छा बनना ही है, हमें किसी को दुख नहीं देना, तो उसके बाद हमारी जो है उन्नति होनी अपने आप ही तय हो जाती है।
तो स्वर्ग लोक में हमें पता चल गया देवी देवता रहते हैं, नरक में दुष्ट को जो है सज़ाएं मिलती हैं। तो अपने आप को सज़ाओं से बचाने के लिए हमें अपने आप को प्योर ज़रूर बनाना है और बाबा की याद से अपने पूर्व जन्म के विकर्मों को भी विनाश करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छी लगी होगी हमारी बातें, और आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं आप हमको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें। ओम शांति।